नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर है सोशियोलॉजी का। 2021 का ये पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, MA सोशियोलॉजी। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय समाज के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य तथा पद्धति का उपयोग किया था? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं SC दुबे, AR देसाई, C अगस्त काम्टे और D फॉर। तो इसका सही उत्तर होगा AR देसाई। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं SC दुबे, लुईस ड्यूमा, BR अम्बेडकर, AR देसाई। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, AR देसाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता से सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मूलतः किसकी रुचि थी? ऑप्शन ए दिया है सेना शत्रु, NK बोस, गुप्ता और शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, NK बोस। अगला क्वेश्चन है, सन 1967 से 70 के बीच में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर कौन थे? SC दुबे, कार्ल मार्क्स, C NK बोस और D RK घोष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C NK बोस। पांचवा प्रश्न है, भारतीय समाज के सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य में जाति जनजाति सातत्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? DK सिंह है और SK सिंह और C पर है इसमें J सिंह और ऑप्शन नंबर डी है NK बोस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, NK बोस। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा समाजशास्त्री भारतीय नहीं है? ऑप्शन ए दिया है GS घुरिये, B दिया है लुईस ड्यूमा और C बोस है यानी कि NK बोस और D है आपका SC दुबे। तो इसका सही उत्तर होगा लुईस ड्यूमा, क्योंकि GS घुरिये भी भारतीय समाजशास्त्री है, NK बोस भी और SC दुबे भी, लेकिन लुईस ड्यूमा भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। सातवां प्रश्न है, भारतीय समाज के दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषता क्या है? यानी कि दलितों के उद्धार के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो जाति व्यवस्था का विरोध है, B अछूतों के सुधार पर बल, C दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और D उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, आठवां क्वेश्चन है आपका, BR अम्बेडकर का मुख्य वैचारिक परिप्रेक्ष्य क्या है? तो अछूतों का उत्थान, B सामाजिक असमानता का उन्मूलन, C अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और D उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आपका नौवां प्रश्न है, इनमें से किसे दलितों का मसीहा की उपाधि दी गई है? दलितों का मसीहा किसे कहा गया है या किसे उपाधि दी गई है? इस प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है, दोहराया जा सकता है आप लोगों के प्रश्न पत्र में। तो पहला इसमें है SC दुबे और B है GS घुरिये, C डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। भारतीय समाज का कौन सा लक्षण नहीं है? जातिवाद, परंपरात्मक, नस्लवाद, संयुक्त परिवार। तो भारतीय समाज में जातिवाद का भी लक्षण है और परंपराएं का भी है, हमारा परंपरात्मक, संयुक्त परिवार भी है, लेकिन नस्लवाद जो है वो लक्षण नहीं है हमारे भारतीय समाज का। तो इसका ऑप्शन C है ये, नस्लवाद। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? GS घुरिये है, कार्ल मार्क्स है और सेना है, हार्डीमन है। तो इसका सही उत्तर होगा GS घुरिये। GS घुरिये इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से संबंधित है।
भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के साथ कौन जुड़ा है? मनु है, गांधी है, मार्क्स है और जीएस घुरिये है। तो इसका सही उत्तर होगा जीएस घुरिये। 13 है, सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य से कौन भारतीय समाजशास्त्री संबंधित है? सभ्यता मूलक से, सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य से कौन भारतीय समाजशास्त्री संबंधित है? सिन्हा, मजुमदार दिया है, मुखर्जी दिया है और चंद। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए सही होगा इसका, सिन्हा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? के.एम. कपाड़िया, सिंह, एम.एन. श्रीनिवास और डी.जी.एस. घुरिये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से कौन भारतीय सामाजिक विचारक संबंधित है? एस.सी. दुबे, कांट, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एस.सी. दुबे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, एस.सी. दुबे। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा एन.के. बोस। ऑप्शन बी इसका सही होगा। दक्षिणी भारत में कुर्ग का अध्ययन किसने संचालित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराया गया है ये। दक्षिणी भारत में कुर्ग का अध्ययन किसने संचालित किया था? तो मुखर्जी है, ए.आर. देसाई है, मदान है और एम.एन. श्रीनिवास। तो दक्षिणी भारत में कुर्ग का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 18वां प्रश्न है, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो सक्सेना है, श्रीवास्तव है, लुईस डोमा है, इंदु है। तो इसका सही उत्तर होगा लुईस डोमा। भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से लुईस डोमा संबंधित है। तो 18वें का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां आपका है, बिहार की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया था, हम सभी लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है ना। सुरजीत सिन्हा का जो ये है भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया था। ऑप्शन इसका डी सही होगा। ये देवी आंदोलन है। देवी आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्रिया के विरोध में हुआ था? धूम्रपान है, मद्यपान है, शिकार है, तैराकी। तो देवी आंदोलन मद्यपान के विरोध में ये किया गया था। ताना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से जुड़ा है? ताना भगत आंदोलन गारो जनजाति है, खासी है, ओराव, भील। तो इसका सही उत्तर होगा ओराव। ओराव जनजाति से जुड़ा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, जो कि 1955 में लागू किया गया था, ये 1955 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसकी आत्मा है? अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। फीडिंग द बनिया भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है, फीडिंग द बनिया। आई थिंक डेविड हार्डिमन ने फीडिंग द बनिया का अध्ययन किया था। इसका गुजरात हो गया, सी ऑप्शन से होगा। हैदराबाद के गांव समीरपेट की सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? समीरपेट एस.सी. दुबे से जुड़ा है। समीरपेट गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एस.सी. दुबे। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। इनमें से बाबा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? हम सभी लोग जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इनमें से दलित चिंतक कौन है? 28वां प्रश्न है कि इनमें से दलित चिंतक कौन है? दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर। 29वां प्रश्न है, इंडियन साधुज पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो जी.एस. घुरिये। इंडियन साधुज
पुस्तक किसकी है? ये GS घुरिया की पुस्तक है। 30वां प्रश्न है आप लोगों का, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक GS घुरिया हैं। इनमें से कौन चिंतक दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? यानी कि जो दलितों के उद्धार से संबंधित है वो चिंतक कौन है? तो इसमें कार्ल मार्क्स दिया है, बी पर वेबर दिया है, मैक्स वेबर, और सी पर डी पर आपका दिया है अशोक, सी पर वेबर, सी पे वेबर दिया है आपका। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, हार्डिमन। दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य से हार्डिमन संबंधित है। यह किसने कहा था कि आदिवासी पिछड़े हिंदू है? पिछड़े हिंदू का जिक्र किसने किया था जनजातियों के संबंध में? जाति के संबंध में पिछड़े हिंदू का जिक्र किया था घुरिये ने, ठीक है। जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था GS घुरिये ने। ऑप्शन इसका ए सही होगा। भारत के समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो भारत के समाजशास्त्र का पिता GS घुरिये है। GS घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र पिता के रूप में जाना जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1798 में, और मृत्यु हुई थी उनकी 1857 में, 1857 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 34वां आपका, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गिडेंस है, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर, SC दुबे, और डी पर है GS घुरिये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, GS घुरिये। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना GS घुरिये ने की थी। 35वां है, फीडिंग द बनिया पुस्तक के लेखक कौन है? हार्डिमैन। हार्डिमन की पुस्तक है फीडिंग द बनिया। GS घुरिये के अनुसार जाति की कितनी विशेषताएं हैं? तो GS घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई है? GS घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई है। जाति एक डेस्क समूह है। क्या समूह है? खुला, परिवर्तनशील, बंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। जाति खुला समूह नहीं कह सकते हम, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाति एक बंद वर्ग या समूह है। 38वां है, जाति का संपूर्ण आधार है। क्या है? कर्म है, योग्यता है, वाणी है, जन्म। तो जाति किस चीज़ पर आधारित होती है? कर्म पर नहीं आधारित होगी, योग्यता पर भी आधारित नहीं होगी क्योंकि ये बंद वर्ग है, वाणी पर आधारित नहीं होगी, जन्म पर आधारित होती है जाति। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, क्योंकि आप जिस जाति में जन्म ले लोगे आप उसी जाति का सदस्य बन जाओगे। उसके लिए आपको कोई अलग से परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जाति में आप जन्म लोगे आप उसकी सदस्यता जन्म से ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए जाति का महत्वपूर्ण आधार जन्म है, जन्म पर आधारित होती है जाति। 39वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? MN श्रीनिवास है, लुइस ड्योमा है और जॉन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, AR देसाई। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से AR देसाई संबंधित है। 40वां है, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक संरचनात्मक पर कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर है, मर्टन है, दुर्खीम है और श्रीनिवास है। तो इसका उत्तर होगा MN श्रीनिवास। हर्बर्ट स्पेंसर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। मर्टन है, RK मर्टन, इनका जन्म शायद जर्मनी में हुआ था। दुर्खीम का फ्रांस में, और MN श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री है। और हमसे यहाँ पर पूछा भी गया है कि इनमें से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक संरचनात्मक पर कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो आप समझ सकते हो भारतीय सामाजिक चिंतक पूछा है, और वो कौन है भारतीय सामाजिक चिंतक? इसमें श्रीनिवास।
क्योंकि दुर्खीम भी भारतीय नहीं है, मर्टन नहीं है, स्पेंसर नहीं है, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री है। मैसूर में इनका जन्म हुआ था। मैसूर का अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। भारतीय समाज के किस परिप्रेक्ष्य से एन.के. बोस का जुड़ाव रहा है? सभ्यता मूलक, मार्क्सवादी, संगठनात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एन.के. बोस का जुड़ाव सभ्यता मूलक से रहा है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। 42वां है संघर्ष का प्रमुख लक्षण है। तो संघर्ष का प्रमुख लक्षण क्या है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का, सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का। तो संघर्ष मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख लक्षण है। सामाजिक व्यवस्था में एक निश्चित सकारात्मक प्रकार्य बनाए रखने वाला कौन सा उपागम या व्यवस्था है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्ष, मार्क्सवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। 44 है आपका, भारत की संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए दिया है AR देसाई, ऑप्शन बी मार्क्स है और ऑप्शन सी BR अम्बेडकर दिया है, ऑप्शन सी काका है। आई थिंक काका कालेलकर ये होगा। तो भारतीय संविधान की निर्मात्री समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। BR अम्बेडकर, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 45 है अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु किस भारतीय सामाजिक चिंतक द्वारा प्रयास किया गया? अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु जो प्रयास किए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। उन्होंने दलितों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, उनके उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो 45 का आप लोगों का डी ऑप्शन सही होगा इसमें, अंबेडकर। 46 है भारतीय समाज की सामाजिक बुराई कौन सी है? तो यानी कि जो हमारे भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयां हैं कौन कौन सी है? रोजगार की, विवाह है, स्वास्थ्य है, अस्पृश्यता है। तो इसमें अस्पृश्यता है, ये सामाजिक बुराई है, ठीक है। 1955 में लागू किया था अस्पृश्यता अधिनियम, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का जो छुआछूत थी उसको बंद किया गया था। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। 47 है DP मुखर्जी की भांति किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक प्रारूप पर जोर दिया है? इसमें ऑप्शन ए दिया है कार्ल मार्क्स और बी जोशी, रामकृष्ण शुक्ला सी ऑप्शन पर, और डी ऑप्शन पर रामकृष्ण मुखर्जी दिया है। तो DP मुखर्जी यानी कि ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी की भांति किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक प्रारूप पर जोर दिया है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, रामकृष्ण मुखर्जी। इनमें से कौन इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का अध्यक्ष था? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का अध्यक्ष रामकृष्ण मुखर्जी, बी रॉबिन और सी मार्क्स दिया। इसका सही उत्तर होगा रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 49 है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, राम मुखर्जी। सही उत्तर होगा इसका रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी सही हो गया। 15 है आपका, और ये लास्ट पर्सन है इस वीडियो का, क्योंकि अगर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगा अपलोड करने में भी समस्या आती है और फिर आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील करोगे आप लोग भी। 15 क्वेश्चन काफ़ी है। रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हमारा पर्सन है।
बम्बई दिया है, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा मैं आप लोगों के लिए।